गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 26 मई और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। पहले हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद जो है लूसेंट का बिहार स्पेशल जो है उसको देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो है करंट अफेयर्स आज का हम लोग देख लेते हैं। तो बछेंद्री पाल जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, उनका जो है 40 वर्ष पूरा हो चुका है या 40वीं वर्षगांठ जो है मनाई है। 1984 में जो है बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी और ये जो है पहली भारतीय महिला बन गई थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो इस तरह हम देखेंगे कि इनका जो है 40 वर्ष पूरा हो चुका है एवरेस्ट पर चढ़ने का, और अभी जो है ये अपना 71वां जन्मदिन जो है मनाई है। मतलब ये 71 वर्ष की जो है हो चुकी हैं। और वहीं पर आज का एक और करंट अफेयर्स है एवरेस्ट से संबंधित ही कि पूर्णिमा जो है, ये पूर्णिमा श्रेष्ठ ये 2 हफ्ते में 3 बार एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। और नेपाली पर्वतारोही और फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है 2 हफ्ते में 3 बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली व्यक्ति जो है बन गई है। और ये जो है एक इतिहास इन्होंने रचा हुआ है। पहली बार जो 12 मई को चढ़ी थी, उसके बाद जो है 19 मई को और पुनः जो है ये चढ़ी हुई हैं। तो इस तरह से जो है देखेंगे कि तीसरी बार जो है ये चढ़ाई की है। तो पूर्णिमा श्रेष्ठ 3 बार 2 हफ्ते में 3 बार जो है चढ़ाई करने वाली पहली जो है पर्वतारोही बन गई हैं। तो ये भी याद रखेंगे पूर्णिमा श्रेष्ठ का नाम। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है, ये है अमेरिकी राजदूत जिनका नाम है एरिक गारसेटी, जो कि अभी वर्तमान में भारत में जो है राजदूत हैं। और ये भारत और अमेरिकी व्यापार परिषद की तरफ से जो है आयोजित एक कार्यक्रम में जो है बोल रहे थे। एक्चुअल में भारत और अमेरिका व्यापार परिषद की बैठक जो है ये बेंगलुरु में हुआ है। ये याद रखेंगे आप लोग कि भारत और अमेरिकी व्यापार परिषद की बैठक कहाँ हुई है, तो बेंगलुरु में जो है हुई है। उसी में जो है एरिक गारसेटी जो कि राजदूत हैं अमेरिका के, इन्होंने कहा है कि क्वाड देश जो है वो मिलकर एक उपग्रह बनाए। तो क्वाड में कौन कौन आता है? यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो आता है। ये चारों देश मिलकर एक क्वाड उपग्रह जो है बनाए। ये जो है इनका एरिक गारसेटी जो है इनका कहना था। और इन्होंने जो है ये भी कहा है कि भारत जो है नासा और इसरो के बीच जो है पहला साझा उपग्रह निसार जो है ये भी काम कर रहा है, ये बनाया जा रहा है। वहीं पर जो है आर्टिमस एकॉर्ड से लेकर मानवीय अंतरिक्ष अभियान, अंतरिक्ष पर्यटन और उद्योग जैसे तमाम विषयों पर जो है इन्होंने बात भी की है। तो ये क्वाड उपग्रह के बारे में जो है कहाँ पर कहा गया है ये याद रखना है आपको। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, भारत अमेरिकी व्यापार परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है, तो बेंगलुरु में, ये जो है याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कान फिल्म फेस्टिवल जो है ये पेरिस में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो है अनुसुईया सेन गुप्ता जो है ये इतिहास रच दी है। इनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अवार्ड मिला है। और किस क्षेत्र में? बुल्गारिया के निर्देशक कॉन्स्टेंटिन बोजानोव की हिंदी भाषी फिल्म द शेमलेस के प्रमुख कलाकार एक अनुसुईया सेन गुप्ता है। इनको 2024 कान फिल्म महोत्सव में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में, ये भी याद रखेंगे, अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है
पुरस्कार मिला है। कोलकाता की रहने वाली सेनगुप्ता इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो ये जो है जरूर याद रखेंगे। वहीं पर जो है पायल कपाड़िया को जो है ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जो है दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है रेमल जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठा है, रेमल चक्रवात, और इससे जो है मिजोरम और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहाँ तक कि बिहार में भी जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो आपको बस यहाँ याद रखना है कि मई 2024 में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया है उसका नाम क्या रखा गया है, रेमल रखा गया है। ये जो है आपको याद रखेंगे। और ये प्रभावित कहाँ कहाँ कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम, बिहार तक जो है ये प्रभावित कर रहा है, ये याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि बेटियों ने सोने की कसौटी उतारी। एक्चुअल में है क्या कि तीरंदाजी प्रतियोगिता जो है ये हो रहा था। तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ, ये चियोन जो कि दक्षिण कोरिया में है, उसमें इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में ज्योति सुरेखा वेनम, परिणीत कौर और अदिति स्वामी की भारतीय टिकरी ने तीरंदाजी विश्व कप में महिला कंपाउंड वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इन तीनों का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, ज्योति सुरेखा वेनम, परिणीत कौर और अदिति स्वामी। ये तीनों ने तीरंदाजी विश्व कप जो कि ये चियोन दक्षिण कोरिया में हो रहा था, वहां पर जो है इन्होंने स्वर्ण जीता है। और हराया किसको, विश्व नंबर एक भारतीय टीम ने तुर्कई हेजवून और एसे बोरे सुजेर और बेगम को जो है, बेगम युवा को इनको जो है हराया है। तो ये तीनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला जो है देखते हैं। अब हम लोग इस पर जो बिहार स्पेशल है उसमें बिहार स्पेशल में कल आज जो देखेंगे वो बिहार इतिहास के बारे में देखेंगे। कल जो है ओवरऑल जो है देखे थे, आज बिहार इतिहास से जो है प्रारंभ करते हैं। तो बिहार का जब प्राचीन इतिहास की बात होती है तो बिहार पहले इतिहास को हम आपको बता दें कि इतिहास जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल को जो है 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन, तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और जो है ऐतिहासिक। ये हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं इतिहास को 3 भाग में प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के रूप में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को फिर जो है 3 भाग में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को जो है बांटा गया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल, ये इसको जो है सिंधु सभ्यता के रूप में जानते हैं। और ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और इसी प्रकार हम देखते हैं आगे कि इस प्रागैतिहासिक काल को भी जो है 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपको जरूरी नहीं है इतना। तो इसी संदर्भ में हम अब देखेंगे इतिहास को जो है 3 भागों में बांट के कि कौन कौन सा भाग जो है बिहार को प्रभावित कर रहा है। जैसे हम देखेंगे कि आधे ऐतिहासिक काल जो है, जो सिंधु सभ्यता का काल है, वो बिहार को प्रभावित नहीं कर रहा है। उसके बारे में अभी तक जानकारी आधे ऐतिहासिक के बारे में नहीं मिली है, जबकि प्रागैतिहासिक और आधुनिक इतिहास के बारे में जो है जानकारी मिली है। आधुनिक कहें या ऐतिहासिक काल के बारे में जो है जानकारी मिली है।
और यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कि हम लोगों का जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ जो है हम लोग वहाँ के जो खंडहर में अवशेष मिले हैं उसके माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें कि हमको अवशेष भी मिले हैं, साथ ही साथ जो है लेख भी मिले हैं, किंतु लेख को जो है पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल जो है उसको कहते हैं जिसमें कि हमको लिखा हुआ जो है पुस्तक, लेख आदि मिले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अब जो है इन सब को बिहार के संदर्भ में लेकर चलते हैं। और बिहार के संदर्भ में जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार में जो है प्रगति है ऐतिहासिक कालीन बिहार के बारे में। तो ऐतिहासिक कालीन बिहार के बारे में जो है ज्यादातर जानकारी हमको दक्षिणी बिहार से जो है मिलती है। दक्षिणी बिहार में जो है आदम मानव के निवास का साक्ष्य जो है हमको मिलता है। और ये दक्षिणी बिहार में जो है मुख्य रूप से देखेंगे तो कुल्हाड़ी के फलक, चाकू, खुरपी आदि मिलते हैं। और ऐसे अवशेष आपको जो है ज्यादातर मुंगेर और नालंदा जिले में मिलते हैं। और मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर में जो है मिलते हैं। मुंगेर में जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है पूरा पाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के भी जो है अवशेष मिलते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, मुंगेर और नालंदा जो है ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य का पाषाण काल, सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद ये सब भी मिलते हैं जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में है। वहीं पर हम नवपाषाण युग की बात करें तो नवपाषाण युग का कुछ भाग जो है उत्तरी बिहार में भी मिलता है। उत्तरी बिहार के चिरांद जो कि सारण जिले में है, ये रट लेंगे, ये जो है बार बार पूछा जा चुका है। चिरांद कहाँ है? सारण में, नवपाषाण काल का मिला है। वहीं चेचर जो कि वैशाली जिला में है, यहाँ से जो है ये दो जगह से नवपाषाण कालीन जो है अवशेष मिले हैं। और ये जो है ये अवशेष न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए बल्कि हड्डी बनाने के सामान भी मिले हैं। हड्डी बनाने के सामान चिरांद से भी मिले हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग जो है पश्चिमी भारत में सिंध और पंजाब और हड़प्पा संस्कृति का विकास इस समय हुआ। इस युग के पश्चिमी चरण के अवशेष जो है चिरांद और चेचर में मिलते हैं। सोनपुर एक स्थान है जो कि गया में, सोनपुर एक जगह भी है, लेकिन वो जो है ये सोनपुर बात हो रही है कहाँ? गया, वहां पर मिला है। मनेर पटना में जो है मिला हुआ। इनमें आदिम मानव के जीवन के साक्ष्य जो है मिले हैं। ये भी याद रखेंगे कि ताम्रपाषाण युग से संबंधित कहां कहां पर मिला हुआ है साक्ष्य। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जब आते हैं ऐतिहासिक काल, दैट मीन्स कि जो हाँ की लिखा हुआ साक्ष्य हमको मिला हुआ है, उसमें अब हमको जानकारी जो है उत्तर वैदिक काल से होने लगी। तो उत्तर वैदिक काल का काल पीरियड है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ये भी याद रखेंगे। ये जो है ये उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में पहला जानकारी जो है हमको शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। करीब 800 ईस्वी पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण में गंगे घाटी क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगल को जलाकर और काटकर साफ करने की चर्चा जो है मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। ये आप लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का जो है उद्भव हुआ। कब? 6ठी शताब्दी में। और इस उत्तर वैदिक का शतपथ ब्राह्मण में जो है पहली बार उल्लेख मिलता है। आगे इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी बता दें कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है 16 जनपद जो है का उद्भव होता है। और इन 16 जनपदों में 3 जनपद जो है बिहार में, अंग, मगध और लिच्छवी जो है ये बिहार में थे। और इसकी जानकारी हमको अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उससे मिलती है। और ये भी आपको बता दें कि प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक बौद्धिस्ट इंडिया के अनुसार 16 जनपद थे। कौन कौन? काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स,
कुरु, पंचाल, मतसूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कम्बोज, ये 16 जो है जनपद थे। और गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवी का गणराज्य था, जो कि विभिन्न गण राज्यों का जो है महासंघ था। दैट मीन्स कि ये जितने भी गणराज्य थे, करीब ऐसा कहा जाता है कि 8 जो है गणराज्य थे, और उसमें जो है जो वैशाली है वो वहाँ का प्रसिद्ध था, और इसकी सीमा वर्तमान वैशाली मुजफ्फर जिले तक फैली है। इसकी राजधानी जो है वैशाली थी। अंग राज्य वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिले क्षेत्रों में फैला था। इसकी राजधानी जो है चंपा थी, और चंपानगर वर्तमान भागलपुर में एक स्थान भी है। वहीं मगध जो है वर्तमान में पटना, नालंदा, गया जिले के क्षेत्र में थे। इसकी राजधानी जो है गिरिवृज या राजगृह थी, जिसको कि वर्तमान में राजगीर भी बोला जाता है, और बाद में जो है पाटलिपुत्र जो है ये भी राजधानी बनी। अब जो है हम लोग आर्यों का आगमन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आर्यों का आगमन जो है सबसे पहले कहाँ पर होता है, तो पूर्वी बिहार में, ये भी याद रखेंगे, पूर्वी बिहार में जो है मुंगेर, हाँ यहाँ पर जब हम आर्यों के आगमन के पूर्व की बिहार जो है, इस पर ऊपर जो है एक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया। अब जो है आर्यों के पूर्व बिहार में क्या क्या इतिहास था उसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो उससे संबंधित जो है हम लोग पहले करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि पहला पुरापाषाण काल को माना जाता है। तो पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो है औजार जो बिहार के गया, मुंगेर, पटना आदि स्थानों से मिले। इन स्थानों से पुरापाषाण युग के चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि के अवशेष मिले हैं। मुंगेर के भीम बांध से जो है पुरापाषाण युग के औजार मिले, ये पूछा भी जा चुका है। तो भीम बांध कहाँ है, मुंगेर में है, यहाँ से पुरापाषाण औजार जो है युग का औजार मिला है। गया के जेठनिया से पुरापाषाण युग की कुल्हाड़ी, चाकू आदि जो है प्राप्त हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि सोनपुर और सारण के चिरांत से जो है हड़प्पा युगीन काले और लाल मृदभांड के अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर आपको आगे बताते चले कि ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन से पूर्व बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। और ऋग्वेद में अगर जो बात करें तो ऋग्वेद में बिहार के लिए जो है कीकट शब्द, ये भी पूछा जा चुका, कीकट शब्द और व्रात्य शब्द का जो है उल्लेख हुआ है। वहीं वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द जो है संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम ने यहाँ राक्षसी तारका का जो है वध किया था मलक और करुणा क्षेत्र में, ये भी याद रखें, ये पूछा नहीं गया है लेकिन संभावना है, क्योंकि इस राक्षसी तारका का वध से संबंधित जो है बक्सर क्षेत्र में एक डेवलप किया जा रहा है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। वहीं वायु पुराण में गया क्षेत्र को जो है असुरों के राजा के होने की चर्चा है, ये भी जो है याद रखें कि गया किस क्षेत्र को जो है बिहार के किस क्षेत्र को असुरों के राज के क्षेत्र में जो है इंडिकेट किया गया है, तो ये गया क्षेत्र को जो है किया गया है। अगला जो है हम लोग देखते हैं, अगला है बिहार में आर्यों का आगमन से संबंधित। जैसा कि ऊपर भी बता चुके हैं कि बिहार में जो है ऋग्वेद काल, बिहार के लिए ऋग्वेद में जो कीकट क्षेत्र और अमित्र शासक प्रेमगंध का उल्लेख है। इसमें जो अंग और मगध क्षेत्र जाने की इच्छा व्यक्त की गई है। वहीं पर हम लोग जो है आर्य शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक, वाजपेयी संहिता, इन सब में भी जो है बिहार के विषय में जानकारी है। बड़ा पुराण में जो है कीकट को एक अपवित्र प्रदेश बताया गया है। तो ये याद रखेंगे कि कीकट को एक अपवित्र प्रदेश, कीकट चूंकि बिहार से संबंधित था तो कीकट को जो है अपवित्र प्रदेश जो है बताया गया। तो अपवित्र प्रदेश जो है ये किसके अनुसार, तो वायु पुराण के अनुसार, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है कि
विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई, क्योंकि इसमें विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख है। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के अग्नि को पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी, जिसका कि पुराना नाम क्या है, सदानीरा, तक पहुंचने की बात शतपथ ब्राह्मण में कही गई है। तो ये जो है आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर कल जो है आगे का चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू।